Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see life in desert, which is the 7th class chapter है geography का chapter number 10. So guys, before I will move forward, so please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us begin. सो फर्स्टली हम देखेंगे कि डेजर्ट होते क्या हैं, राइट. सो डेजर्ट आर द रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. जो डेजर्ट होते हैं वो किस तरह के एरिया होते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल है वो लेस होती है, रेनफॉल कम होती है, स्कैंटी वेजिटेशन भी काफ़ी कम होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा या तो ज़्यादा हॉट होगा, राइट. या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या तो बहुत ज़्यादा कम होगा. इसी वे में हम आगे देखेंगे. वन वी हैव हॉट डेजर्ट, अनदर वन वी हैव कोल्ड डेजर्ट, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर डेजर्ट आर क्लासिफाइड एज हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वी हैव सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, राइट. सो जो सहारा डेजर्ट है ये आपका हॉट डेजर्ट है और कोल्ड डेजर्ट में आपका लद्दाख वाला रीजन आता है. सो पहले हम हॉट डेजर्ट के बारे में बात करेंगे विच इज़ सहारा. सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. सहारा डेजर्ट अफ्रीका में भी कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में है, राइट. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है ये. इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो एरिया है इसका दैट इज़ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो सारा डेजर्ट है ये टच करता है 11 कंट्रीज़ को, राइट. जिसमें वी हैव अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, तुनिसिया, इसी तरह हमारे वेस्टर्न सहारा, राइट. सो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि सारा डेजर्ट से जो है अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती है 11 कंट्रीज़ इन अफ्रीका. सो मूविंग फर्दर लेट अस टॉक अबाउट द क्लाइमेट. जलवायु के बारे में बात करते हैं. सो क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज़ स्क्रॉचिंग हॉट एंड पर्च ड्राई. बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई है. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन. जो रेनी सीजन है वो भी काफ़ी शॉर्ट है. द स्काई इज़ cloudless and clear. The moisture evaporate faster than it accumulates. So जो स्काई है क्लाउडलेस है, कोई क्लाउड नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ़ है. जो मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी ही इवेपोरेट हो जाते हैं, राइट. देन कि वो एक्यूमुलेट हो उससे पहले इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि देखो ना मौसम काफ़ी साफ़ है, राइट. कोई बादल नहीं है तो इस वजह से क्या होगा, सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली जो है वो आपके सरफेस पे, लैंड सरफेस पे आएगी. तो इस तरह से जो वाटर वेपर्स होंगे वो एकदम से इवेपोरेट हो जाएंगे ड्यू टू लार्ज सन हीट की वजह से, राइट. Days are unbelievable, hot, and the temperature during day may रोज़ आएगा ये आपका, सॉरी, जो टेम्परेचर है डे में दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग अप द सैंड एंड बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेक एवरीथिंग अराउंड हॉट. जैसे जो लाइट है सन से आती है सो जो लैंड का जो सरफेस है वो तो हीट होता ही होता है, बट सैंड से जो हीट रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से सराउंडिंग का जो एरिया है वो भी गर्म हो जाता है. द नाइट्स मे बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियर 0 डिग्री. जो आपका नाइट्स है वो काफ़ी कोल्ड होती है, टेम्परेचर का कई बार 0 डिग्री चल जाता है. अब ये होता क्यों है? डेजर्ट में क्या होती है, सैंड होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है और हीट को भी जो है नाइट में जल्दी से लूज़ कर देती है. तो इस वजह से जो है रात को वहाँ पे ठंड होती है और दिन को जो है गर्मी होती है, राइट. सो दिस इज़ द रीज़न. सो लेट अस टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना. हम वेजिटेशन, वनस्पति और आपके जो वन्य जीव है उनके बारे में बात करते हैं, राइट. सो वेजिटेशन जो है सारा डेजर्ट में इंक्लूड कैक्टस,
date palm, acacia. In some places there are green islands with date palm surrounding them, right? So camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, ये variety of snake, lizard are the prominent animal species living there, राइट. सो ये आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स है जो वहाँ पे रहते हैं. ईजी है बिल्कुल, आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसे समझाने वाली बात है. मूविंग फर्दर, पीपल की जब हम बात करते हैं, सो द सहारा डिज़र्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल. यहाँ पे रहते हैं, हार्श क्लाइमेट है बट स्टिल देयर आर पीपल, राइट, हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़. अमंग आर द आपके बिडोरियंस हैं, Turgis had. These groups are nomadic tribes, rearing livestock such as goat, sheep, camel and horses. Nomadic tribe क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, राइट. यूँ घूमते रहते हैं, घुमंतु. मतलब कि अब उनके जो लाइव स्टॉक हैं, जो जानवर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको जो है आपकी समर में वो ऐसे क्लाइमेट में रहेंगे जहाँ पे घास हो, उनके जानवरों के लिए अच्छा क्लाइमेट हो. विंटर में वो गर्म वाले इलाके की तरफ चले जाएंगे. सो एक तरह का ट्रैवलिंग है वन पार्ट से टू अनदर पार्ट. सो उनको हम नोमैडिक कहते हैं, जो इस तरह से घूमते रहते हैं, राइट. सो अपने लाइफ स्टॉक को, ताकि उनको खाना मिले. सो द एनिमल्स प्रोवाइड देम हाइड्स फ्रॉम विच they make the leather, bags, slippers, water bottles. Hair is used for mat, carpet, clothes and blanket. सो ये जो उनके लाइफ स्टॉक से जो उन्हें चीज़ें मिलती हैं, वो लेदर बना सकते हैं, लेदर के बैग बना सकते हैं, स्लीपर्स बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं. उनके हेयर से वो जो है बहुत सारी क्लोथ्स एंड कारपेट बना सकते हैं, राइट. So they wear heavy ropes as a protection against dust storm and hot winds, right. So ये तो easy है. Moving further, people की ही जब हम बात करते हैं, the oasis in Sahara and Nile Valley in Egypt support settled population. Since foresters available, the people grow, take farms, crops such as rice, wheat, barley, beans are also grown इन इजिप्टियन. कॉटन जो है फेमस है वर्ल्ड वाइड आपके, जो कि इजिप्ट में ग्रो की जाती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड. द अल्जीरिया, लीबिया, एंड इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग डिसेबल्ड डेजर्ट. अदर मिनरल जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पाए जाते हैं, वो आपका आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है एंड यूरेनियम है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपके अल्जीरिया से, लीबिया से, इजिप्ट से, राइट, जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेबल है एंड अदर प्लेसेस को. और अदर जो यहाँ पे मिनरल्स है जैसे आयरन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम एंड यूरेनियम. कल्चरल लैंडस्केप की जब हम बात करते हैं, सो सारा इज़ अंडरगोइंग चेंज. ग्लीमिंग ग्लास सीज्ड, ऑफिस बिल्डिंग, टावर्स, मॉस्क्यू, सुपर हाईवेज, क्रॉस्ड एंशियंट कैमल पार्क्स, ये सब वहाँ पे बन रहा है, राइट. डेवलपमेंट की ओर जो है वो जा रहा है. सो ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन सॉल्ट ट्रेड. जो ट्रक हैं अब वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? कैमल्स को सॉल्ट ट्रेड में. टर्कीज़ आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट. जो टर्कीज़ हैं, हम बहुत सारे व्लॉग्स भी देखते हैं जहाँ पे जो टर्कीज़ हैं वो जो है एज अ टूरिस्टों के लिए जो है एक गाइड का काम कर रही हैं, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं. बाकी तो उनको जो ऑयल, जो गैस, उनका ऑपरेशन वगैरह है, उसमें जो है उनको जॉब्स मिल रही हैं. सो दे आर लिविंग द सिटी लाइफ. यही है इसमें, और कुछ है नहीं ज़्यादा. सो मूविंग फर्दर, ओसिस के बारे में ही दिया है कि है क्या ये. डिप्रेशन जो फॉर्मेड होता है जब विंड ब्लो होती है अवे फ्रॉम सैंड, एंड इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रिचेज द सरफेस एंड ओसिस इज फॉर्मेड. ओसिस क्या है? जैसे हवा आई ना सैंड में, उसमें जो है डिप्रेशन हो गया और पानी चले गया, पानी जमा हो गया उस सरफेस में, ग्राउंड सरफेस में, तो वो है ओसिस. दीज एरियाज आर फर्टाइल होते हैं. ऑब्वियसली पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स. समटाइम्स ओसिस may be abnormally largest. Affiliated oasis in the Morocco is a large oasis with an area of about
13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओसिस आपको समझ में आया, जैसे विंड ने सैंड को काटा और डिप्रेशन बन गया, उस डिप्रेशन में पानी जमा हो गया, वो हो गया आपका ओसिस। अब क्या करेंगे लोग जो है डिज़र्ट में, क्योंकि पानी की कमी होती है, तो लोग सेटलमेंट उस के चारों ओर बनाएंगे, रहेंगे वो लोग, और वहाँ पे जो है अपनी क्रॉप्स को उगाएंगे, राइट। सो ये है, और जो लार्जर जो ओसिस है वो आपके मोरक्को में है। सिंपल है ये, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। So now let us talk about the cold desert which is in Ladakh. So जो लद्दाख है that is made up of two words, La and Dak. So La का meaning है mountain pass and Dak का meaning है country. So Ladakh basically means mountain pass, ऐसी mountain ऐसी country जहाँ पे mountain passes है, right. So Ladakh is the cold desert lying in Great Himalayas south on these two sides of Jammu and Kashmir. जो Karakoram range है that is in north and Jaskar mountain in the south and close it. So let us see आगे क्या है. Several जो river है वो flow करती है through Ladakh. In this being the most important among them, and in this बहुत ज़्यादा important है, आप जानते हो Indian river system में भी the rivers from the deep valleys and gorges, river form बनाती है deep valleys and gorges बनाती है. Several glaciers are formed in Ladakh. For example हमारे पास गंगरी glacier है that is formed in the Ladakh, right. So the altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 8,000 between Karakoram due to high altitude. जो climate है that is extremely cold and dry, right. The air after this altitude is so thin, the heat of the sun can be felt intensely. एयर काफ़ी थिन होती है ऑल्टीट्यूड में, और सन की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट. सो मूविंग फर्दर हमारे पास कोल्ड डेजर्ट का ही आगे पोर्शन बचता है. सो जो डे में जो टेम्परेचर होता है समर में दैट इज़ जस्ट अबव 0 डिग्री, एंड नाइट में जो टेम्परेचर है वो जो है -30 डिग्री सेल्सियस चले जाता है. इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर, यू नो व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन बिलो 40 -40 Celsius for most of the time. So as it lies in the rain shadow of the Himalayas, so there is little rainfall. As जो rainfall होती है वो every year 10 centimeter होती है. The area experience freezing winds and burning hot sunlight. ऑब्वियसली हिमालयस के रेन शेडो वाले रीजन में है, बहुत कम वर्षा होती है, वर्षा बहुत कम होती है, तो ये जो एरिया है ये काफ़ी फ्रीजिंग विंड्स को जो फेस करता है, सनलाइट को बहुत ज़्यादा फेस करता है. यू विल बी appraised to know that if you sit in a sand with your feet in shade, you know you may suffer from the both sunstroke से भी and frost से भी, bite से भी at the same time. आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगेगी and at the very same time आप जम भी जाओगे. So this is something which is really surprising. Moving further, जब हम लद्दाख की बात करते हैं, so लद्दाख is known as खापा चन which means snowland, right. सो द्रास जो है वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है आपके अर्थ में, जो कि आपके कहाँ पे है, लद्दाख में ही है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है द्रास कहाँ पे है, राइट. सो मूविंग फर्दर फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं हम यहाँ पे. अगेन हमारे जो वनस्पतियाँ हैं और जो हमारे जानवर हैं, सो ड्यू टू हाई एरिडिटी वेजिटेशन स्पेर्सी काफ़ी कम होती है, राइट. देयर आर वेरी स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज. काफ़ी कम घास होता है एनिमल्स को चरने के लिए भी. ग्रोव्स ऑफ विलोव्स एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली. प्लांट्स के नाम हैं. ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सारे ब्लूम होते हैं. इंपॉर्टेंट फ्रूट है यहाँ के. सेवरल स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख. बहुत सारी जो स्पीशीज़ है बर्ड के वो भी लद्दाख में होती हैं, एंड जिसमें से आपके पास रॉबसिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बतन स्नो कुक है, रिवीन है, होपो भी ये है.
ये कॉमन है यहाँ पे, ये बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं। एनिमल्स में हमारे पास वाइल्ड गोट्स है, वाइल्ड शिप है, याक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स है हमारे पास। सो एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क एंड हाइड्स। याक मिल्क जो है वो चीज़ और बटर बनाने में यूज़ होता है। द हेड जो हेयर है, जो ऊन है शिप की और गोट की, वो वुलन क्लोथ्स बनाने में यूज़ होती है, राइट। मूविंग फर्दर, पीपल की जब हम बात करते हैं, सो दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट आई वुड से। सो पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, राइट, या तो मुस्लिम होंगे या बुद्धिस्ट होंगे। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर देयर इन द लद्दाख, लद्दाखी आपके लैंडस्केप में, विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हैमीज, थिक्सी, शे, लामायारू की मोनेस्ट्री आपने सुना होगा, ताबो मोनेस्ट्री आपने सुना होगा, विच इज़ इन लाहौल स्पीति में है वो, तो जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, बट दैट पार्ट वाज वेरी मच कनेक्टेड विद लद्दाख, राइट। सो उसकी वजह से भी लद्दाख का इन्फ्लुएंस है आपके स्पीति वाले रीजन में, जो कि HP में आता है, हिमाचल प्रदेश में। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पीस, बीन्स, टर्निप, ये सारे वहाँ की जो फसलें हैं उगाते हैं लोग। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ्स इज़ सो हार्श दैट पीपल कीप देम सेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज़ एंड वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग देयर। द वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, जो वुमेन है वो ओनली घर में ही काम नहीं करती है, फील्ड्स में भी काम करती है। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव स्मॉल बिजनेसेस, ये मॉल नहीं है, ये स्मॉल है, ऐसा आएगा, स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स हैं उनकी जहाँ पे वो वर्क करती हैं। द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोडवे से भी एंड एयरवे से भी। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट द कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मूविंग फर्दर, सो मनाली जो लेह है आपका, विच इज़ इन कुल्लू, मनाली और लेह की जब हम बात करते हैं, सो यहाँ से क्रॉस होती है आपकी 4 पासेस, रोहतांग है, बारालाचला है, आपके लंगाचला है एंड थांगलंगला है। सो ये सारी हैं 4 जो पासेस यहाँ पे। सो हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, क्योंकि समर का उस टाइम महीने होते हैं, अदरवाइज़ वो क्लोज्ड होते हैं ड्यू टू स्नो, व्हेन स्नो इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। सो टूरिज़म जो है दैट इज़ मेजर अट्रैक्शन हेयर। सो टूरिज़म इज़ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। लोग बाहर से भी आते हैं, इंडिया से भी जाते हैं विज़िट करने। Visit to Gompaz track to see the meadows and glaciers. Witnessing ceremonies and festivities are important activities. So life of people is undergoing change due to modernization indeed. मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो लाइफ है लोगों की वहाँ पे, दैट वाज चेंजिंग। सो बट द पीपल हेयर ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन अ बैलेंस एंड हार्मनी विद द नेचर। बट फ्रॉम द ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो पीपल वहाँ पे रहते हैं, नाउ दे हैड लर्न दैट कि हमें किस तरह से जो है नेचर के साथ एक बैलेंस बना के रहना है, राइट। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो मूविंग फर्दर, इसके एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने नेचर के साथ अपने आप को जो है एक बैलेंस बना के वो अपनी लाइफ जीते हैं। जैसे आपका वाटर है, फ्यूल है, दे आर यूज्ड वेरी लिमिटेड वो यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कैरसिटी है इन रिसोर्सेज का, काफ़ी कम मात्रा में है, सो दे यूज्ड देम विद रेवरेंस एंड केयर। सो नथिंग इज़ डिस्कार्डेड एंड वेस्टेड, कुछ भी वहाँ पे वेस्ट नहीं किया जाता, एवरीथिंग इज़ यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। सो दिस इज़ समथिंग विच वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ लद्दाख। सो guys, that's all about today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and don't forget to comment below on a comment section आपको समझ में आया नहीं आया, and don't forget even to share this video with your friends. So guys, that's all for today. Thank you so much for watching. Bye and take care.